श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 13 श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आकांक्षी हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम व्यक्ति भी उनके लीलाओं का वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। गदाधर प्रभु की जय हो। श्रीवास ठाकुर की जय हो। मुकुंद प्रभु व वासुदेव प्रभु की जय हो। हरिदास ठाकुर की जय हो। स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त को नमन। इन सारे दैदीप्यमान चांदों ने मिलकर इस भौतिक संसार के अंधकार को मिटा दिया है। चैतन्य चंद्र नामक प्रधान चंद्रमा के भक्तों, सब चंद्रमाओं की जय हो। उनका उज्ज्वल चांद का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की प्रस्तावना को बताया है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कालानुक्रमिक क्रम में वर्णन करूंगा। सबसे पहले मैं श्री भगवान की लीलाओं का सारांश कहूंगा। इसके बाद मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 साल तक प्रकट रहे और उन्होंने अपने लीलाओं का आनंद लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1407-1486 ई में प्रकट हुए और 1455-1534 ई में इस जगत से अंतर्धान हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थाश्रम में रहते हुए 24 वर्षों तक निरंतर हरे कृष्ण आंदोलन के कार्यक्रमों में लगे रहे। 24 वर्ष पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और उसके बाद 24 वर्ष तक वे जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। इन अंतिम 24 वर्षों में से पहले 6 वर्ष उन्होंने लगातार भारत का भ्रमण करते हुए बिताए, कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल में तो कभी वृंदावन में। बाकी के 18 वर्षों तक वो निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां पर उन्होंने अमृत के समान हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में सराबोर कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं। उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला और अंत्य लीला कहलाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आदि लीला में जितनी भी लीलाएं की, उन सबको संक्षेप में मुरारी गुप्त ने लिखा है। उनकी बाद की लीलाएं, शेष लीलाएं, मध्य लीला तथा अंत्य लीला उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और वे पुस्तक के रूप में रखी हुई हैं। इन दो महापुरुषों द्वारा लिखित टिप्पणियों को देखकर और सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त इन लीलाओं को क्रमशः जान सकता है। उनकी मूल लीलाओं में 4 विभाग हैं: बाल्य, पौगंड, कैशो और यौवन। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण संकीर्तन के साथ अवतरित हुए थे। फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को जब भगवान ने जन्म लिया तो संयोग से उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। सभी लोग खुशी से भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले पवित्र नाम को प्रकट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय से लेकर बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, कैशोरावस्था और युवावस्था तक अलग अलग बहाने बनाकर लोगों को हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। बाल्यावस्था में जब महाप्रभु रो रहे होते थे तो कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों को सुनकर तुरंत चुप हो जाते थे। जो भी स्नेहशील महिलाएं बालक को देखने आती थीं, बालक के रोते ही वे हरि हरि नाम का उच्चारण करती थीं। जब स्त्रियों ने यह मजाक देखा तो वे खुलकर हंसने लगीं और उन्होंने भगवान को गौरहरि कहकर पुकारना शुरू कर दिया। तब से उनका एक और नाम गौरहरि हो गया। उनका बाल्यकाल उनके शिक्षा आरंभ होने की तिथि हाथ खड़ी तक रहा और बाल्यकाल की समाप्ति से लेकर उनके विवाह तक की आयु को पौगंड नाम दिया गया है। विवाह के बाद उनकी जवानी शुरू हुई और उस समय उन्होंने हर किसी को हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया। पौगंड अवस्था में वे एक गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को भी पढ़ाते थे। इस प्रकार वे हर जगह कृष्ण के नाम का अर्थ समझाते थे।
व्याकरण को पढ़ाते हुए और उसे व्याख्यायित करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में सिखाया। उनकी सभी व्याख्याएं श्री कृष्ण में ही अंत होती थीं, इसलिए शिष्य उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव अद्भुत था। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तो वे जिस किसी से मिलते उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करते। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण के नाम से भर दिया। यौवन से कुछ पहले ही उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया था। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नाचते थे। जैसे जैसे प्रभु सर्वत्र घूम घूम कर कीर्तन करते रहे, वैसे वैसे ही संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह भगवत प्रेम का वितरण कर उन्होंने सारे विश्व को आनंदित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक नवद्वीप क्षेत्र में रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे कृष्ण के प्रेम में डूब सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में शेष 24 वर्षों तक रहे। नीलाचल जगन्नाथपुरी में अपने 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने हमेशा कीर्तन और नृत्य करके भगवान के प्रति प्रेम का वितरण किया। कुमारी अंतरीप से प्रारंभ होकर बंगाल से होते हुए वृंदावन पहुंचने तक के इन 6 वर्षों में वे कीर्तन करते, नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए पूरे भारत का भ्रमण करते रहे। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद उनकी यात्रा के दौरान के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीलाएं हैं। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलापों को अंत्य लीला कहते हैं। 19 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन कर भक्तों को कीर्तन और नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के प्रति प्रेरित किया। शेष 12 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और स्वयं कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आनंद लेते हुए उन्होंने सभी को इसका आस्वाद लेने का तरीका सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विरह ने दिन रात सताया। विरह के चिन्हों को प्रकट करते हुए वे दयनीय आवाज में पुकारते और पागल की तरह बकते रहते। जिस तरह से श्रीमती राधारानी उद्धव से मिलने पर बेतरतीब बातें करती थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात श्रीमती राधारानी के भाव में उसी प्रकार के आनंद का स्वाद लेते थे। महाप्रभु विद्यापति, जयदेव तथा चंडीदास की रचनाओं को पढ़ा करते थे और अपने गोपनीय सहयोगियों जैसे श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ उनके गीतों का रसास्वादन किया करते थे। कृष्ण से विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सभी भावावेशपूर्ण कार्यकलापों का आनंद लेते थे और इस तरह वे अपनी स्वयं की इच्छाओं को पूरा करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। एक क्षुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं का वर्णन करने में कितना ही प्रयास क्यों न कर लें, वह उनका पूर्ण विस्तार नहीं कर सकता। यदि स्वयं शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का सूत्रबद्ध संक्षेपीकरण करना पड़े तो वे अपने हजारों मुखों से भी उनकी सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्री स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख लीलाओं का विस्तृत विवरण गहन विचार विमर्श के पश्चात नोट्स के रूप में दर्ज कर रखा है। महाप्रभु की सारी लीलाएं श्री स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त द्वारा की गई संक्षिप्त टिप्पणियों पर आधारित हैं। मैं उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए लिख रहा हूं। इन टिप्पणियों को वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विस्तार से वर्णित किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यासदेव के समान ही महान हैं। उन्होंने लीलाओं का वर्णन इस तरह किया है कि वे और भी मधुर और आकर्षक हो गई हैं। अपनी पुस्तक के बहुत बृहत आकार में होने के भय से उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन नहीं किया है। मैं यथासंभव उन स्थानों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के असली आनंद का अनुभव तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने ही किया है। मैं तो बस उनके द्वारा छोड़े गए भोजन के अवशेषों को ही चबाने का प्रयास कर रहा हूं। हे भक्तगण, मैं यहां आदि लीला का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं इन लीलाओं का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अपने मन में एक खास इच्छा को पूरा करने हेतु व्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने गहन विचार विमर्श के बाद इस धरती पर अवतरण का निश्चय किया।
अतः भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षिप्त वर्णन करूंगा क्योंकि उनका पूर्ण वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने से पहले इन भक्तों से अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया था। श्री शची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि और ठाकुर हरिदास। श्रीहट जिले में एक ऐसे निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था। वे भगवान विष्णु के महान भक्त, ज्ञानी पंडित, धनवान और सभी अच्छे गुणों के भंडार थे। उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे जो सभी महान संत और बहुत प्रभावशाली थे। 1 कंसारी, 2 परमानंद, 3 पद्मनाभ, 4 सर्वेश्वर, 5 जगन्नाथ, 6 जनार्दन और 7 त्रैलोक्यनाथ। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान पर निवास करने का निर्णय लिया। जगन्नाथ मिश्र को पूर्ण उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वसुदेव की ही तरह समस्त सद्गुणों के सागर थे। उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी पतिव्रता थीं और अपने पति के लिए अत्यधिक समर्पित थीं। शची देवी के पिता का नाम नीलांबर था और उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। राढ़देश बंगाल का वो हिस्सा है जहां गंगा नहीं दिखती है। उसी राढ़देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त और मुकुंद ने जन्म लिया। व्रजेंद्र कुमार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अनगिनत भक्तों को अवतार लेने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले नवद्वीप के सभी भक्त अद्वैत आचार्य के घर में एकत्र होते थे। वैष्णवों की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। वे उनमें दार्शनिक अनुमान और कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों की निंदा करते थे और भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करते थे। वैदिक संस्कृति के सभी प्रामाणिक शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त दार्शनिक तर्क, योग, व्यर्थ तपस्या एवं तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता प्रदान नहीं करते। वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को नहीं स्वीकार करते। अद्वैत आचार्य के घर में सभी वैष्णव सदा कृष्ण के बारे में चर्चा करने, कृष्ण की पूजा करने और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में परमानंद का अनुभव करते थे। लेकिन श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को पीड़ा होती थी जब वो देखते थे कि सारे लोग कृष्ण भावनामृत से रहित हैं और केवल भौतिक इंद्रियों के भोग में डूबे हुए हैं। संसार की ऐसी अवस्था को देखकर वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि इन लोगों का माया के चंगुल से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय को वितरित करने के लिए खुद कृष्ण प्रकट होते हैं तो ही सभी लोगों का उद्धार संभव है। उस समय भगवान को धरा पर अवतरित कराने का संकल्प लेकर अद्वैत आचार्य प्रभु ने तुलसी दल और गंगाजल से पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण की पूजा आरंभ की। उन्होंने जोर जोर से पुकार कर भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए न्योता दिया और उनकी इस बार बार की पुकार से भगवान कृष्ण उतरने के लिए आकर्षित हुए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म से पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता के गर्भ से एक के बाद एक 8 कन्याओं ने जन्म लिया था, किंतु उन सभी की जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु हो गई। एक एक करके अपने सभी बच्चों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने एक बेटे की इच्छा से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा की। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र के एक पुत्र हुए जिनका नाम विश्वरूप था। विश्वरूप अत्यधिक शक्तिशाली और गुणवान थे क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश के रूप में जाने जाने वाले संकर्षण इस भौतिक जगत के उपादान एवं प्रत्यक्ष कारण हैं। महाविश्व की विराट रूप को महासंकर्षण का विश्वरूप अवतार कहा जाता है। इस प्रकार हमें इस विराट जगत में उनके अतिरिक्त कुछ भी और दिखाई नहीं देता है। जैसे कपड़े का धागा लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशाओं में फैला रहता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार की प्रत्येक वस्तु में परम पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। यह उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है। महासंकर्षण जी दिखाई देने वाले ब्रह्मांड की सामग्री और कुशल कारण है।
इसलिए वे ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई कहते थे। आध्यात्मिक दुनिया में दोनों भाई कृष्ण और बलराम कहलाते हैं, लेकिन अब वे ही चैतन्य और निति हैं। इसलिए निष्कर्ष ये है कि नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण बलदेव हैं। विश्वरूप को पुत्र के रूप में पाकर जगन्नाथ मिश्र और शची माता के मन अति प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। शक संवत 1406 के माघ मास में, जो 1485 ईस्वी का जनवरी मास है, भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ मिश्र और शची देवी दोनों के शरीर में प्रवेश किया। जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं अद्भुत चीजें देख रहा हूँ। तुम्हारा शरीर कांतिमान है और ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात लक्ष्मी माँ मेरे घर में पधारी हैं। मैं जहां जहां भी जाता हूँ, हर कोई मेरा आदर करता है। बिना मांगे ही स्वेच्छा से मुझे दौलत, कपड़े और चावल दे देते हैं। शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाहर के आकाश में बहुत ही दिव्य और चमकदार पुरुष नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई स्तुति कर रहे हों। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में देखा था कि भगवान का चमकदार निवास मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में समाया। इसीलिए मुझे लगता है कि जल्द ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। इस बातचीत के बाद पति और पत्नी दोनों बहुत खुश थे और मिलकर घर के शालिग्राम पाषाण की सेवा की। ऐसे ऐसे गर्भ 13वें महीने में आ पहुंचा, मगर शिशु के जन्म का कोई संकेत नहीं था। इसलिए जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। तब नीलांबर चक्रवर्ती, चैतन्य महाप्रभु के नाना, ने ज्योतिषीय गणना की और कहा कि एक शुभ मुहूर्त का लाभ उठाकर इसी महीने में बालक का जन्म होगा। इस प्रकार शक संवत 1407 1486 ईस्वी के फाल्गुन मास फरवरी मार्च में पूर्णिमा की संध्या को वो शुभ मुहूर्त आ गया जिसकी कामना की गई थी। ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुभ जन्म मुहूर्त का वर्णन इस प्रकार है। मुहूर्त के समय चंद्रमा सिंह राशि में था। सिंह राशि उच्च स्थान पर थी। सभी ग्रहों की स्थिति उच्च स्तर पर शक्तिशाली थी। षडवर्ग और अष्टवर्ग का शुभ प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में निष्कलंक चंद्रमा प्रकट हुआ, तब दाग धब्बों वाले चंद्रमा की क्या आवश्यकता थी? ऐसा सोचकर काला ग्रह राहु पूर्णिमा के चंद्रमा को ढक लेता है और तुरंत ही तीनों लोकों में कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि की गूंज होने लगती है। इस प्रकार चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया और उनके मन आश्चर्य से भर गए। जब संपूर्ण संसार इस प्रकार सच्चिदानंद के पवित्र नाम का जप कर रहा था, तब गौरांग सुख स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। संपूर्ण जगत प्रसन्नता से भर उठा। जहां हिंदू भक्तगण प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुसलमान उनके शब्दों का अनुकरण कर हंसी मजाक उड़ा रहे थे। जब धरती पर सारी महिलाएं हरि के पवित्र नाम का जप कर रही थीं, तब स्वर्गलोक में नृत्य और संगीत चल रहा था क्योंकि देवता बहुत उत्सुक थे। इस प्रकार के वातावरण में दशों दिशाएं प्रमुदित हो उठीं और नदियों की लहरें भी उसी प्रकार मचलने लगीं। साथ ही सारे चर और अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। इस प्रकार अपनी अहेतुकी कृपा से पूर्णचंद्र रूपी गौरहरि ने नदिया जिले में अवतार लिया, जिसकी तुलना उस उदयगिरी से की जाती है जहां सूर्य सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। उनके आकाश में उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार दूर हो गया और तीनों लोग हर्षित होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। उस समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में एक मनमोहक अंदाज में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने साथ लिया था और वे दोनों ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए नाच रहे थे। लेकिन वे क्यों नाच रहे थे, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। चंद्र ग्रहण को देखकर और हंसते हुए अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर तुरंत ही गंगा नदी के किनारे गए और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाकर अद्वैत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के दान दिए। जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि पूरा संसार आनंद में डूबा हुआ है,
तो उन्होंने आश्चर्यचकित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहा, आपका नृत्य करना और दान बांटना मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है। मैं समझ सकता हूं कि इन कार्यों के पीछे कोई विशेष उद्देश्य अवश्य ही होगा। आचार्य रत्न, चंद्रशेखर और श्रीवास ठाकुर खुशी से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से भरे थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मानसिक शक्ति द्वारा दान दिया। इस प्रकार सारे भक्तगण, चाहे वो जहां भी हों, जिस भी नगर या देश में हों, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और अपने मनोबल से दान करने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता से भर गए थे। विविध प्रकार के पूजनीय ब्राह्मण पुरुष व स्त्रियां अनेक उपहारों से भरी थालियों के साथ उपहार भेंट करने आईं। सोने की तरह चमकते हुए रूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नरसिंहदेव, राजा इंद्र और ऋषि वशिष्ठ की पत्नियों व स्वर्ग की अप्सरा रंभा सहित देवलोक की समस्त स्त्रियां ब्राह्मणियों का वेश धारण करके और नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां आ गईं। बाह्य अंतरिक्ष में सभी देवतागण, जिनमें गंधर्वलोक, सिद्धलोक और चारणलोक के निवासी भी शामिल थे, उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की और संगीत, गीतों और ढोल की थाप पर नृत्य किया। इसी प्रकार नवद्वीप शहर में सभी पेशेवर नर्तक, संगीतकार और आशीर्वाद देने वाले एकत्रित हुए और बहुत खुशी खुशी नाचने लगे। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है और कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था। लेकिन हुआ ये कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो उठे। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर जी दोनों ने मिलकर जगन्नाथ मिश्र जी पर तरह तरह से ध्यान दिया और जन्म के समय धार्मिक नियमों के अनुसार सभी अनुष्ठान संपन्न करवाए। जगन्नाथ मिश्र जी ने भी तरह तरह के दान किए। जो कुछ भी संपत्ति जगन्नाथ मिश्र को भेंट और उपहारों के रूप में मिलती थी और जो कुछ भी उनके घर में था, उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों, नर्तकों, भाटों और गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन देकर उन सभी का सम्मान किया। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी और चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी के साथ साथ अन्य महिलाएं अत्यंत हर्षित मन से बालक की पूजा करने आईं। वे सिंदूर, हल्दी, तेल, खई, भुने हुए चावल, केले और नारियल जैसी सामग्री लेकर आईं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जिनकी पूजा पूरे संसार में की जाती है, ने अपने पति से अनुमति लेकर और अपने साथ तरह तरह के उपहार और भेंट लेकर उस श्रेष्ठ बालक को देखने के लिए गईं। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के गहने लाई थीं, जिसमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार और पांव की पायल शामिल थी। उसमें सोने में जड़े बघंखे, रेशमी कमरबंद, हाथों तथा पांवों के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थे। इनके साथ ही सोने चांदी के सिक्कों सहित अन्य द्रव्य भी बालक को भेंट दिए गए। सीता ठाकुरानी कपड़े से ढकी हुई पालकी में सवार होकर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर पधारी। वे अपने साथ कई तरह की शुभ सामग्री जैसे कि दूर्वा, धान, गोरोचन, हल्दी, कुमकुम और चंदन लाई थीं। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थीं। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ खाने पीने के सामान, कपड़े लत्ते और अन्य चीजें शची देवी के घर लेकर आईं, तब नवजात शिशु को देखकर उन्हें विस्मय हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु रंग को छोड़कर साक्षात गोकुल के कृष्ण हैं। बालक के दिव्य शारीरिक तेज को देखकर और उनके सुडौल अंगों पर शुभ संकेतों को देखकर, जो स्वर्ण के समान थे, सीता ठाकुरानी बहुत प्रसन्न हुई और अपने मातृत्व के प्रेम के कारण उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका हृदय पिघल रहा हो। उन्होंने बालक के सिर पर ताजी घास और चावल रखकर आशीर्वाद दिया, तुम्हें लंबी आयु मिले। लेकिन भूतों और विचों के डर से उन्होंने बच्चे का नाम निमाई रखा। जिस दिन माँ और बेटे ने स्नान किया और प्रसूति गृह छोड़ दिया, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें तरह तरह के आभूषण और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित भी किया।
उसके बाद सीता ठाकुरानी को माता शची देवी और जगन्नाथ मिश्र ने सम्मानित किया, जिससे वो मन में बहुत खुश हुई और फिर वो अपने घर लौट आई। इस प्रकार लक्ष्मी के पति को पुत्र के रूप में पाकर मां शची और जगन्नाथ मिश्र की सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। उनका घर हमेशा धन और अनाज से भरा रहा। जैसे जैसे वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्यारे शरीर को देखते, उनका आनंद दिन ब दिन बढ़ता जाता। जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे। वे शांत, संयमी, शुद्ध और निरंतर थे। इसलिए उनकी भौतिक संपत्ति का आनंद लेने की कोई इच्छा नहीं थी। उनके दिव्य पुत्र के प्रभाव के कारण जो भी धन आता था, वह विष्णु की संतुष्टि के लिए उसे ब्राह्मणों को दान कर देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म समय की गणना के बाद नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र से एकांत में कहा कि उन्होंने बालक के शरीर और जन्म समय दोनों में ही महान व्यक्तित्व के लक्षण देखे हैं। इस प्रकार वे समझ गए कि यह बालक भविष्य में तीनों लोकों का उद्धार करेगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतुकी कृपा से शची देवी के घर में अवतारित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर बहुत दयालु होते हैं जो उनके जन्म की इस कथा को सुनता है। ऐसा व्यक्ति महाप्रभु के चरणों में स्थान पाता है। जो मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति नहीं करता, वह अपने अवसर को गंवा देता है। अमृत धुनी भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी है। अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद ऐसी नदी के पानी को पीने के बजाय भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का पानी पीता है, तो उसके लिए ना जीना ही बेहतर होता, बल्कि बहुत पहले मर जाना ही अच्छा होता। मैंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य अद्वैत चंद्र, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को अपनी संपत्ति जानकर और अपने सिर पर धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का कथन किया है।